हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, ये वीडियो आप सभी का प्रतिदिन मिलता है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। और यहाँ पर प्रतिदिन 2 सेट अभी आप सभी को मिल रहा है सीजीएल का बिहार एसएससी में। ये आपका एडुटेरिया का सेट अभी चल रहा है, जिसमें सेट नंबर आज 7 होने वाला है। और फ्रेंड्स, एक सेट आपको मिलता है रुक्मिणी का। तो इन दोनों सेट को समाप्त करने के बाद फिर से नया सेट आपका शुरू होने वाला है। तो इसलिए चैनल पे जो भी नए हैं और बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपडेटेड और न्यू सेट आप सभी को प्रतिदिन मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेट शुरू करते हैं, सेट नंबर 7। और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप 75 जीके जीएस में कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम 75 जीके जीएस का सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला लिखा है, जनित्र जनरेटर एक कैसा उपकरण होता है। जनित्र या जनरेटर जो होता है कैसा उपकरण होता है, तो पहला बिल्कुल सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद दूसरा कथन गलत है, इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये मोटर का काम होता है, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किस कारण होता है। तो इंद्रधनुष बनने में इन सभी का रोल होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी, परावर्तन का भी, अपवर्तन का भी, यानी इनमें से सही आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 नंबर, लिखा है गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परिवर्तित ना हो, तो वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा। तो 4 का आंसर होता है काला, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया निम्न में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ कोशिकत्व जिम्मेदार नहीं होता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेंगे, शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 में, किस यंत्र का प्रयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं, इसका ऑप्शन बी होता है। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, लिखा दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से अगर क्रीम निकालना है तो उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होता है तो इसे क्या इंगित करता है। तो अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है तो इसका मतलब अत्यंत शुष्क मौसम को दर्शाता है। और सवाल ये भी आता है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाए तो ये क्या संकेत करता है। तो ये अंधड़ या तूफान आने की संकेत करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो 9 का आंसर ऑप्शन ए होता है, एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 से। 10 में लिखा है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रित करता है। तो 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा, पैराथायराइड हार्मोन करता है। क्वेश्चन 11 है, लिखा है अदरक तना है क्यों। अदरक तना क्यों है। तो इसलिए क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है पादप में श्वसन पौधे के किस भाग के द्वारा होता है, ये बताइए। तो 12 का आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, इनमें से सभी, यानी पत्ती, मूल और तना, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो थायमिन जो होता है विटामिन B1 का होता है, नियासिन जो होता है विटामिन B3 का होता है, उसके बाद पायरिडॉक्सिन B6 का होता है, और राइबोफ्लेविन यहाँ पर B2 का हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ना,
आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, दिया है सेब में लाल रंग का कारक कौन सा वर्णक होता है। लाल रंग का वर्णक जो है यहाँ पर सेब में पूछा गया है, तो याद रखिए एंथोसाइनिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहा है कि कौन सा कथन इसमें सही लिखा गया है, ये बताइए। तो पहला कथन में बिल्कुल सही है, जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस ने दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा 5 जगत जो है ये व्हिटेकर दिया, ये भी सही है, यानी इस सवाल का आंसर जो है सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिया है, लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है। लाइसोसोम कहाँ बनता है, तो गोल्जी काय इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 17, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। 17 का आंसर, तो 17 का आंसर ग्लूकोज होगा, राइट आंसर सी करेंगे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है 18, लिखा है निम्न में से कॉमरेड समाचार या पत्रिका के संस्थापक इनमें से कौन थे। 18 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन बी होता मोहम्मद अली। नेक्स्ट दिया है 19, इसके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो सिंपल बस इतना ही आप बताइए इसी से कि किसके बचपन का नाम मूल शंकर था, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। तो 19 का आंसर डी होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 20 में लिखा है कि सुमेलित कीजिए कौन सी संधि किससे संबंधित है। व्यापकता का सिद्धांत जो है, व्यापकता का सिद्धांत याद रखिएगा डलहौजी के द्वारा दिया गया है। सहायक संधि जो है बेलेजली के द्वारा लाया गया, और घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। क्वेश्चन 21, राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किस उद्देश्य से किया गया था। तो 21 का आंसर जो है विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में उत्तर होता है। नेक्स्ट है 22, लिखा है निम्न में से कौन सा कथन इसमें जो है वो गलत लिखा गया है। पहला है कि यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान है, तो ये गलत है, इसमें पहला ही कथन इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स 23 नंबर, लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था। 23 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है असम, यानी असम में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। गुप्त संवत याद रखिएगा 319-20 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में संतों में सुमेलित करिए कौन सा सही उत्तर होगा। 25 का आंसर 2 और 3 बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, बताइए 26 से। 26 में दिया भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक के द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट है 27, किस शासक ने एकराट तथा सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण किया था। तो 27 का आंसर होता महापद्मनंद, इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर याद रखिए एल्कीन कहा जाता है। नेक्स्ट है जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला कैसा पदार्थ है। तो जर्मेनियम जो होता है अर्धचालक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, लिखा एक तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इसका द्रव्यमान बताइए कितना होगा। 30 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 18 और प्लस 20, तो टोटल जो आ जाएगा ये 38 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 31, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज होता है। तो 31 का आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 32 है, पानी में टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें जो है कॉपर सल्फेट प्रयोग में लाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्यों।
एसिटिक अम्ल कमज़ोर अम्ल क्यों होता है? क्योंकि यह बहुत कम आयनित होता है, इसीलिए। क्वेश्चन 34 है, लिखा चिकित्सक के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाला गैस इनमें से कौन सा है? तो गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है एनेस्थीसिया के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न में से डच मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? डच मेटल, तो आंसर होता है तांबा और जस्ता का, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, लिखा है भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों? तो इसका आंसर होता है कोई वंशानुगत यहाँ शासक नहीं होता है। नेक्स्ट है 37, निम्न में से किसकी सिफारिश के द्वारा केंद्र राज्य को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होता है वित्त आयोग, और वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, लिखा है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? देखिए ये सवाल प्रतिदिन डिस्कस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1992 में पारित हुआ था और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट है 39, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो इन दोनों को मिलाने पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा 41-23, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 40 है, भारत में दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है बताना है? तो ये हुआ है क्रिटेशियस युग, यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 41 है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं होता है? तो 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो आंसर होता है ऑप्शन डी, खाद्यान्नों का निर्यात। क्वेश्चन 43 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, इसकी पहचान करें? तो यहाँ पर अपघटक जो बैक्टीरिया दिया है बिल्कुल सही है, आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है 44, लिखा वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? आंसर इसका होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 45, लिखा गया संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्य की सीटों का सही अवरोही क्रम बताइए कौन सा है? तो आंसर इसका है सबसे ज़्यादा यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार। नेक्स्ट बताना है 46 से, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम होता है? तो इसका आंसर सी है, नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? आंसर होगा पछाभ मेघ। नेक्स्ट है 48, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताइए? तो आंसर होगा कंचनजंगा जो लघु हिमालय है, यहाँ पर ऑप्शन सी सुमेलित इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, दिया जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्वेश्चन 50 है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? 50 का आंसर जो है सी होता है पेट्रोलियम उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है? तो 51 का आंसर मिजोरम होगा। नेक्स्ट है 52, संविधान के विषय सूची में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो उस पर संसद कानून बना सकता है जो अतिरिक्त विषय होता है। सवाल नंबर 53, लिखा इनसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण किस कारण से होता है? इनसेल वर्ग का निर्माण होता है पवन के अपर्दन क्रिया के कारण, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल 54, लिखा है लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो, तो आंसर होता है वॉलीबॉल, इसका करेक्ट आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 55, लिखा है चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा,
यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 55 का ऑप्शन बी होता है अनुच्छेद 325 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56। लिखा है निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा होती है? तो ठंडी जलधारा इसमें क्यूराइल की जलधारा है, सी ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है 57। लिखा है साइलेंट वैली या शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? तो 57 का ऑप्शन नंबर सी होता है 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका आंसर है 17.7%। सवाल नंबर 59। लिखा है रोमानिया जो राजधानी है, तो रोमानिया किसकी राजधानी है ये बताइए। 59 का आंसर ऑप्शन डी होता है बुखारेस्ट। सवाल नंबर 60। काय निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है बताइए। 60 का आंसर, तो 60 का आंसर बी होता है ग्रेनाइट सिटी, यहाँ पर गलत है, जो एबरडीन स्कॉटलैंड लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो सॉरी फ्रेंड्स 60 यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। ठीक है, 60 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन डी राइट होगा। एक बार इम्प्रूव कर लीजिए सभी। यानी कि हर्मिट किंगडम जापान जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। लिखा है निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है? तो 61 का ऑप्शन बी होता है बेलारूस। नेक्स्ट है 62। लिखा गया है पेरिस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ने कोई पदक नहीं जीता है? तो 62 का आंसर डी होता है सभी हो जाएगा, यानी ऑल उत्तर इसका राइट हो जाएगा। 63 में लिखा है मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा सी ओमान के द्वारा। नेक्स्ट है 64। युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? तो 64 का ऑप्शन बी होता मलेशिया। नेक्स्ट है 65। भारत के पहले विज्ञान रत्न निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? 65 का आंसर है ऑप्शन ए गोविंद राजन पद्मनाभन। आगे सवाल आएगा आप सभी का 66 से बताना है। लिखा है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 66 का राइट आंसर याद रखिए आटम होता ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 67। किस देश के मनोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी स्पेन। नेक्स्ट है 68। लिखा है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है तेजस उड़ान? 68 का आंसर मोहना सिंह उत्तर होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका पर्व थनेनी हरीश। नेक्स्ट लिखा है 70। भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल एवं समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो 70 का आंसर ए होता है वियतनाम। क्वेश्चन 71 है। लिखा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र हेतु किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर बी होगा फिलेमॉन यंग को। 72। फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? तो 72 का ऑप्शन ए होता है 6.25%। 73। लिखा है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है अग्निब्रान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 74। लिखा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इसका आंसर है 65.79%। नेक्स्ट लिखा है 75।
वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होता है जेनी एरपेन बेक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 75 सवाल, जिसमें आपका 50 जीके का क्वेश्चन और 25 आपका साइंस जीएस का क्वेश्चन। तो टोटल अभी हम 75 सवाल जीके जीएस का प्रतिदिन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपको 2 सेट प्रतिदिन मिलता है। एक आपका रुक्मिणी का मिल रहा है सीजीएल का और दूसरा एडुटेरिया का, और ये सेट समाप्त होगा तो फिर से नया सेट प्रारंभ हो जाएगा। तो चैनल पे जो भी नए हैं फ्रेंड्स, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा। और अब बारी है आज के सवाल का। तो आज का हमारा सवाल है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? आज का हमारा सवाल है, मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए है यूएसए अमेरिका, बी है फ्रांस, सी में है रूस और डी में है जापान। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए।